बहुत कोई को देखिए आत्महत्या करने का भी नौबत आया। खर्चा नहीं निकला, चाय पीने का पैसा नहीं आता, दिन भर बोनी नहीं होगा। वाह मोदी जी वाह, पहले बंगाल में खुद हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला निकालकर चुनाव प्रचार किया और अब हमें कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। खुद 8500 करोड़ की फ्लाइट में चलते हैं, 1200 करोड़ की कार में चलते हैं और हमें कह रहे हैं कि मेट्रो में चलो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलो। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। बंगाल इलेक्शन में बीजेपी के लोग पहले मछली खाई फिर बिरयानी बंटवाई और अब आप कह रहे हैं कि तेल कम खाओ। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। वाह मोदी जी वाह, इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मजे की बात यह है दोस्तों कि यही वो महामानव है जो 2024 के इलेक्शन में लोगों को डरा रहे थे कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये आपका मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे। और अब कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। सोना किसका है? सुनार का। और ये जो समाज है वो मोदी जी को वोट दिया था और कट्टर बीजेपी का समर्थक है। और मोदी जी ये कहकर कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, मोदी जी आपने तो इनका रोजगार ही मार दिया। गिने चुने दुकान कस्टमर आ रहे हैं और जो उसमें आ भी रहे हैं उसमें समझिए 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 8 कस्टमर लौट जा रहे हैं प्राइस सुन करके। भाई 14,000 का सोना का भाव हम 15,000 में बेचेंगे तो भाई ग्राहक का बजट तो खराब होता है ना। इन्होंने वोट दिया था कि मोदी जी हमारा विकास करेंगे और मोदी जी विकास तो क्या, उल्टा इनका रोजगार ही छीन लिए। तो मेरे से कोई नहीं आया है। चलिए अब पूरे मामले को शुरू से शुरू करते हैं। एक बात आपने नोटिस किया कि चुनाव का परिणाम आए अभी 1 सप्ताह ही हुआ है और मोदी जी बम पे बम फोड़ने लगे। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। इससे पहले कहाँ थे मोदी जी? बंगाल के चुनाव में कितने गाड़ियों का काफिला आपका चलता था, कैसे एरोप्लेन से सफर करते थे और कैसे आपके कार्यकर्ता लोग घूम घूम कर गाड़ियों से चारों तरफ प्रचार करते थे। और अब कह रहे हैं कि पेट्रोल का खपत कम कर दो। अब देखिए मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि विदेश भी मत जाओ, डॉलर जो है वो ज्यादा खर्च होता है। खुद फॉरेन टूर में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए और अब हमें कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पीएम के सिंहासन पर लोगों ने इसलिए बिठाया था कि आप देश का तरक्की करो, देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन आप तो सिर्फ अपना तरक्की करने में लगे हुए हैं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कोट पे कोट बदलते हैं और गाड़ी पे गाड़ी, ये महंगाई पड़ रहा है जनता पर बहुते भारी। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कहानियां आप हमें बता रहे हैं कि डॉलर ज्यादा खर्च होता है, पेट्रोल का यूज कम करें, मेट्रो से चले, हो सके तो व्हीकल्स का यूज कम करें, तेल कम खाए, गोल्ड मत खरीदे, ये बात आप 1 सप्ताह पहले क्यों नहीं बता रहे थे? क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा लोगों को उनकी समस्या बताने लगेंगे? कहते हैं कि तेल खा खा कर लोग बीमार होते हैं, तेल कम करिएगा, स्वस्थ रहिएगा। याद करिए कि कैसे भाजपा के लोग बंगाल में मछली चाप रहे थे। बंगाल का मछली कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। पहले मछली खाई फिर बिरयानी बंटवाई और अब आकर हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि तेल कम खाओ, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। मोदी जी हम तो चल लेंगे मेट्रो में और तेल का प्रयोग भी कम कर लेंगे, लेकिन क्या आप अपने गाड़ियों के काफिले के बिना चल पाएंगे? मैं तो कहता हूं कि आप ऑफिस से निकलना बंद कर दीजिए, सारा मॉनिटरिंग जो है वो ऑफिस से कीजिए। कभी यहाँ शपथ ग्रहण में शामिल हो जाना, कभी वहाँ शामिल हो जाना। अरे जरूरत क्या है मोदी जी, आपकी सरकार बन गई, आपके लोग मुख्यमंत्री बन गए, आप अपने कार्यालय में बैठिए। अरे हम लोग अगर निकलेंगे तो 4-5 लोग निकलेंगे, परंतु जब आप निकलिएगा तो पूरे काफिले के साथ, पूरे दल बल के साथ निकलिएगा। बाकी आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा और अगर हम गलत बोले हो तो ये भी बताइएगा और जो लोग मेरी बात से अग्री करते हैं तो वो कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।